So let's make a formula list of what we prepare, what we have done yet so far. So we have done this Lenz law thing, and magnitude of EMF अगर मुझे निकालना है Lenz law से, तो it would be E is equals to simply d phi by dt instead of minus d phi by dt. d phi का मतलब होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ना, चेंज इन फ्लक्स. d phi मतलब ही वही होता है. तो phi 2 minus phi 1 upon dt. अभी phi 2 flux is ba cos theta, simply theta is 0 then it would be ba. तो phi 2 के जगह पे I can write down b2 a2 and phi 1 की जगह पे I can write down b1 a1. तो b2 a2 minus b1 a1 the whole upon dt. समझा? तो ये हो गया यहाँ पे E is equals to b2 a2 minus b1 a1 upon dt. ये हो गया अपना एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला को तुम दो तरीके से यूज कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहला तरीका, अगर इसमें एरिया सेम है, इफ ए सेम एंड दूसरा एरिया बदल रहा है बट बी का वैल्यू सेम है, समझ रहे? तो ये दो में से कोई तो एक वेरी होता है हमेशा. एक ए सेम, दूसरा बी सेम. तो जब एरिया सेम रहेगा फॉर्मूला वुड बी ए कॉमन आ जाएगा एंड दिस वुड बी b2 माइनस b1 अपॉन dt. और जब b सेम रहेगा, एरिया चेंज हो रहा है खाली, तो इट वुड बी नथिंग बट b कॉमन आ जाएगा. इट वुड बी a2 माइनस a1 द होल अपॉन dt. तो ये लेंज लॉ का फॉर्मूला है. देन द सेकेंड फॉर्मूला जो हमको चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है मोशनल ईएमएफ. मतलब एक कंडक्टर जब मोशन में रहेगा उस टाइम पे क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. अभी मोशनल ईएमएफ के लिए तुम कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए. कंडीशंस जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि अभी ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने बोला मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से. तो लेट अस से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार है. ठीक है, देन एक ये मिलेगा अपने को, एक रॉड रहेगा, रॉड. लेट्स से ऐसे एक रॉड है. अब ये रॉड का जो लेंथ है ना भाई साहब, लेंथ, रॉड का लेंथ, लेट्स से ये रॉड का लेंथ कुछ तो L है, L, और ये कुछ तो वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे, कुछ तो वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है. अभी दो टाइप की बातें होती है, दो टाइप की. या तो ये सीधा गिरेगा या तो ये गोल गोल घूम के गिरेगा. जब ये सीधा गिरेगा तो वी वुड बी कॉलिंग इट ई ट्रांसलेशनल. ठीक है, जब सीधा गिरेगा तो हम उसको बोलेंगे ई ट्रांसलेशनल. एंड जो ये फ्लक्स कट करते हुए जाएगा इसके अंदर पैदा होगा ईएमएफ बीएलवी. इसका डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम ही किया था लेंज लॉ. तो E इज इक्वल्स टू BLV. ये मैंने बोला था कि अपने आप में एक फॉर्मूला है, याद रखना. तो यही है वो फॉर्मूला, नीचे गिरता हुआ रॉड का ईएमएफ. बट अगर ये इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट, अगर ये गोल गोल घूमते हुए गया, किसी एक एंड के अबाउट में ये गोल गोल घूमते हुए गया, तो इट वुड बिकम ई रोटेशनल. एंड ई रोटेशनल इज BL स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2. ये कैसा है बताता हूं थोड़ी देर में, बट हाल फिलहाल ये नोट कर लीजिए. तो जब कभी भी स्ट्रेट गिरेगा रॉड, कट करते हुए गुजरेगा, ट्रांसलेट करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो ईएमएफ का जो वैल्यू रहेगा इट वुड बी E इज इक्वल्स टू BLV. नाउ द अदर थिंग इज, मैंने बोला कि अगर वो गोल घूमते घूमते निकला, अगर वो घूम रहा है उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर फील्ड के अंदर, और रॉड अपने एक एंड के अबाउट में इस तरह से, देखो ना यहाँ पे एनिमेशन में देखो ना, इस तरीके से घूम रहा है घड़ी के कांटे की तरह, तो उसके अंदर फ्लक्स कट होएगा बट वो थोड़ा सा अलग रहेगा. अभी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज एक्टिंग लाइक सेंटर
ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, एंड जो यहाँ पे ये जो लेंथ है रॉड का, ये रॉड का लेंथ ही रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है पूरा, ठीक है नहीं? तो लेट अस से कि ये रेडियस का एक छोटा सा एंड का एक टुकड़ा ले लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला टुकड़ा लिया हमने, एंड लेट अस कॉल इट कि ये पूरा dr है, तो इतना छोटा सा एलिमेंट जो है वो r है, ठीक है? और लेंथ ही तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, बोला मैंने, रेडियस हो जाता है। तो वो छोटे से लेंथ में जो EMF इंड्यूस होएगा, लेट अस कॉल इट DE, we can call it DE, obviously we can call it DE, small EMF, छोटू सा EMF। सो EMF का फॉर्मूला होना चाहिए BLV, बट ये BLV तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लेंथ तो यूज नहीं कर रहे, तो L के जगह पे इंस्टेड आई वुड राइट DR, ठीक है? तो V जो है, V के जगह पे अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन आई कैन राइट ऑन R ओमेगा, ठीक है नहीं? आई कैन राइट ऑन व्हाट, R ओमेगा, therefore DE is equals to B तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा भी ऐसे रहेगा, लेकिन R को रखना पड़ेगा DR के साथ में। एंड गाइस टोटल रॉड का अगर जानकारी चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल लेके आ गया, ये हो जाएगा 0 टू E और ये हो जाएगा 0 टू, ये टोटल कितना रहेगा रे, DR को इंटीग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा मेरे को, लेंथ ऑफ द रॉड मिलेगा, तो हो जाएगा 0 टू L। इंटीग्रेशन ऑफ DE इज सिंपली E, 0 टू E, आई होप इंटीग्रेशन तुम सबको आता है। R का इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2, 0 टू L, इधर होएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर पे भी होएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करके, E इज इक्वल्स टू B L स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ओके, समझ में आया? नोट कर लिया जाए। अभी न्यूमेरिकल्स है, छोटे छोटे रहते, कुछ खास नहीं है। There's a wire of 5 मीटर लॉन्ग, लेंथ दिया है, is supported at a height 15 मीटर, एंड छोड़ दिया उसको ऊपर से, ड्रॉप कर दिया 15 मीटर की हाइट से। When it is about to hit the ground, what will be the average EMF induced? ठीक है, ये जानकारी है। एंड जब वो नीचे गिर रहा था तो इट वाज कटिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक इंडक्शन, तो BH का वैल्यू भी दिया है और G का वैल्यू भी देके रखा है, और बोला है कि क्या रहेगा वैल्यू ऑफ EMF E। अब ये गिर रहा है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट गिरने वाला रॉड का EMF क्या होता है? EMF होता है E इज इक्वल टू BLV, ठीक है? B है, L है, V नहीं पता, तो V कैसे ढूंढेंगे रे, कोई आइडिया? फ्री फॉल हो रहा है, न्यूटन थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसमें U का वैल्यू 0 हो जाएगा, therefore V would be under root of A would be G, S would be H। सॉल्व करोगे कुछ तो आंसर मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करो E मिल जाएगा। अल्टीमेटली बताओ मेरे को आंसर कितना आता है? करेक्ट ही आया मैक्सिमम लोगों को। V का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 300 17.32 आता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे BLV में, तो ऐसा आंसर आना चाहिए 3.11 इंटू 10⁻³ वोल्ट, 3.11 मिली वोल्ट। ये इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया तो भी चलेगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया पार्ट समाप्त क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इट्स अ क्लासिक EMI क्वेश्चन, हाँ, इट्स अ क्लासिक विंटेज क्वेश्चन, हर जगह पे दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, हर बुक में। व्हाट इज द इंड्यूस करंट? करंट पूछा है आपको, करंट I वुड बी E by R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा R का वैल्यू दिया हुआ है 20, E का नामो निशान नहीं है, और E को ढूंढने के लिए उन्होंने फ्लक्स का इक्वेशन देकर रखा है, तो यू हैव टू डेरिवेट दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज E d∅dt होता है ना, तो ये d/dt ऑफ फाई का वैल्यू पुट कर दो,
60 square minus 5t plus 1. If you derivate it, it would become 12t minus 5, and at t equals to 0.25 seconds, E would be 12 into 0.25 minus 5. So 1/4, 3 minus 5 minus 2. मैग्नीट्यूड ले ले खाली, तो ये हो जाएगा 2/20, 1/10. दैट इज आई का वैल्यू मिलेगा आपको 0.1 एम्पियर, एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन. तो जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया, एग्जैक्ट रेप्लिका देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ खाली. तो तेजी से बताना जरा, तेजी से. चलो, go for it. Let me know what is the answer to this question. कुछ लोग का स्पीड सही में बहुत जबरदस्त है, एक्यूरेसी के साथ में आंसर आ रहा है काफी टाइम से. एंड कुछ लोग ऐसी दगड़ जैसे आके बैठे लेक्चर में, आंसर ही नहीं आ रहे. अभी तो मैं उनको नाम लेके गाली दूंगा. चुपचाप मेरे को बताना चाहिए, आंसर सबका आना चाहिए यहाँ पे. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन का तो आंसर बी है. डेरिवेट करके ये निकालो, फिर आई निकालो. 0.5 एम्पियर आंसर आता है इसका. सॉर्टेड. चलिए बढ़ा जाए आगे की तरफ. एमसीक्यूज ऑन फैराडेज लॉ. फैराडे लॉ के ऊपर देखेंगे तो देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, एल दिया है, वेलोसिटी v दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन b दिया है, एल वी बी या बी एल वी दिया है, ई निकालने का है. मल्टीप्लाई करो तीनों जरा साथ में, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही उसका आंसर रहेगा. तो बेसिक है, बहुत ही ज्यादा कुछ खास है नहीं. लेट्स स्किप इट. ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते कभी कभी हमारे लाइफ में, टू द पॉइंट, फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा लेकिन तो बहुत बुरा लग जाता है उस टाइम पे फिर बच्चे को. चलिए ये क्वेश्चन करिए. वेरी गुड. एरिया सेम है, ए सेम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. टू वोल्ट, दैट्स इट, सिंपल. तो ये तुम्हारा एमसीक्यू. एक और एमसीक्यू करो, लास्ट खत्म करते फिर उसके बाद. चेंज इन फ्लक्स ढूंढना है खाली, डी5 ढूंढना है खाली, सिर्फ डी5 और कुछ नहीं. एकदम बेसिक ना, एकदम बेसिक. कर लेने के ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी, और ऐसे तो क्वेश्चन स्पीड में करने के थोड़ा तो टाइम बचता है. चलिए इसका हो गया एमसीक्यू, सब निपट गया. अब एडी करंट शुरू करते हैं.